किसी के जहन में टैलेंटेड होके भी नहीं वो आपको ले रहे हैं, वो इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ अपने लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं। आप मुझे लास्ट 10 इयर्स में एक ऐसा कोई एक्टर बता दो जिन्होंने कोई सुपर हिट पिक्चर दी हो। आई कैन बी अ वेरी गुड एक्टर बट कमर्शियली बोथ माई फिल्म्स हैव नॉट डन वेरी वेल। Mithun Chakravarti's son, Namoshi Chakravarti. How do you see that tag? जिस दिन मेरी कोई फिल्म एज हीरो या एज एक्टर सुपर हिट हो जाएगी तो आई वोंट बी नोन ओनली एज ए सन। अभी जो फिल्म आ रही है वो भी उस माई फादर हैज़ नॉट मेड अ सिंगल फोन कॉल टू एनीवन इन दैट फिल्म। दे हैव वॉच्ड बंगाल फायर्स एंड दे हैव टेकन मी फॉर सच अ पावरफुल रोल दैट आई कुडंट बिलीव इट। This Namoshi guy looks like a creepy eye person, and the girl looks so uncomfortable. Vinash bhai, I'll tell you, this is to still creepy. But there was one particular person who said, this guy should not even be Mithun's driver. Forget him being his son. So creepy is much better than that. फिल्म में बाबरी मस्जिद का भी मुद्दा उठाया गया एंड डोंट यू थिंक कि यार बहुत सेंसिटिव मैटर है। दो धर्म, दो समुदाय के लोग उससे बहुत हद तक जुड़े रहे हैं जिनकी अलग अलग आइडियोलॉजी रही है। अब उस चीज़ को फिल्म में लाना, मैंने फिल्म नहीं देखी, मैंने ट्रेलर नहीं देखा, बट कुछ एक कंक्लूजन होगा जिसको शायद सही या गलत ठहराया जाए। मेरा ये बहुत बड़ा कंसर्न था जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था। व्हेन दिस चैप्टर केम एंड आई एम लाइक दिस इज टू सेंसिटिव, बट फॉलोअर्स मीन्स टिकट्स। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है हमारी इंडस्ट्री का। जो अगर इसके 10 मिलियन फॉलोअर है तो 10 मिलियन थिएटर में आएंगे। वो आपको वहीं ऐसे फ्री में देख रहे हैं, वो आपको बड़े पर्दे पे क्यों देखने आएंगे। सोशल मीडिया इज़ अ लाई। मैं लाइक्स कमेंट्स खरीदता नहीं, ना व्यूज़ खरीदता हूँ। तो लोग बोलते हैं बहुत कम हैं और इस एक्टर के इतने हैं। अब मुझे पता है उस एक्टर के फेक फॉलोअर्स हैं, मैं खुद जानता हूँ। मुझे नहीं लगता बंगाल फाइल्स जिसने भी देखी उन्होंने ये सोचा कि इसके फॉलोअर्स कितने हैं। दे लव माई परफॉर्मेंस, यू कांट बाय दैट। मुझे याद है जब पिछली बार हम लोगों ने बातचीत करी थी, उसके बहुत सारे चंक्स वायरल हुए थे, बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने स्टोरीज बनाई थी, उस पर बात हुई थी। मैंने एक चीज़ जो उस पैटर्न में नोटिस करी ना, बहुत जगह लिखा था कि मिथुन चक्रवर्तीज सन, नमोशी चक्रवर्ती। हाउ डू यू सी दैट टैग कि भाई साहब मैं वो हूँ कि मैं अपने दम पे बनाने में तुला हूँ। अगर मैं पापा का ही नाम लेना होता तो आज मेरी लाइफ, मेरा स्टेटस, मेरी फिल्मोग्राफी बहुत अलग होती। बट मैं बिना उनका नाम बताए ऑडिशंस दे रहा हूँ, रामनगर में जाके लोगों से बात कर रहा हूँ, फिर भी आप उनके नाम से ही मेरी स्टोरी लगा रहे हो, मेरे बारे में बात कर रहे हो। हाउ डू यू सी दैट टैग? वेल अविनाश भाई, इट्स वेरी सिंपल। जिस दिन मेरी कोई फिल्म एज हीरो या एज एक्टर सुपर हिट हो जाएगी तो आई वोंट बी नोन ओनली एज हिज सन। दैट बीइंग सेड, आई डोंट फील बैड व्हेन दे कॉल मी हिज सन। इट्स एन ऑनर टू बी हिज सन। बट ये पूरा बॉक्स ऑफिस का आंकड़ा है, सक्सेस का आंकड़ा है। तो अपनी पहचान बनाने के लिए यू नीड सक्सेस, यू नीड वाइड स्प्रेड अक्लेम, विच इज़ येट टू कम माई वे। बट आई होप विद आखिरी सवाल, आई होप थिंग्स चेंज फॉर मी। ऑब्वियसली हो जाएंगी चेंज, और हो रही हैं मुझे लगता है धीरे धीरे। मैं आखिरी सवाल के बारे में भी बात करूंगा थोड़ा सा बाद में। मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था, मैं जब रिसर्च कर रहा था, तो मेरे को रेडिट पर एक पोस्ट दिखा जो करीब 5 साल पुराना था, ठीक है, जिसमें आपकी फिर जो पहली फिल्म थी बैड बॉय, उसका पोस्टर था जिसको सलमान खान ने रिवील किया था। उस पर एक कॉमेंट था, प्लीज रिएक्ट टू दैट। दिस नमोशी गाय लुक्स लाइक अ क्रीपी आई पर्सन एंड द गर्ल लुक्स सो अनकंफर्टेबल। जो पोस्टर में Vinash bhai, I'll tell you, this is to still creepy. I'll tell you a very interesting incident. So this was when the poster released, but when the film's trailer had come, तो Bad Boys teaser had, जो टीज़र था उसमें जो है मैं नाच रहा हूँ और जो फिल्म के दूसरे कैरेक्टर है उन पे अंडा फेंकता हूँ। वो थोड़ा सा नोटोरियस राउडी कैरेक्टर है। तो हम ऑब्वियसली आपको पता है हाउ द सोशल मीडिया वर्क्स, यू काइंड ऑफ फिल्टर कमेंट्स, कि ये But there was one particular person who said, this guy should not even be Mithun's driver. Forget him being his son. So creepy is much better than that. And it takes me back to the time when my dad had initially come to become an actor. He was called the worst things. Like, you cannot imagine, Avinash bhai, the things people used to say to him. But in days of social media, you have to be ready for all kinds of things. Very recently, a very big Hindi film was launched. I won't take the name. And I was just going through the comments and I'm like, what happened to the world? Like, since when have people started talking so foully about people? I'm to still a new kid, I'm still a star kid. People may have some prejudice. But in a day and age of social media, you have to be ready for anything that can be said about you. And so I wasn't that affected by it. But the driver thing I remember because my father was also called that by some filmmaker. That you cannot, what about hero? You can't even be my driver.
So if he can become a superstar, maybe, hopefully, you know, someday even I will have that luck. But what I'm trying to say is that social media is a very spiteful place. You cannot stop anyone from saying. बट इन सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है कभी पापा से, भाई से, कुछ बातचीत होती है इस No, बारे I में? mean we are. See, एक बहुत बड़ा advantage है. We are born in the film industry. We have seen ups and downs, hits, flops, you know, bad comments, good comments, disastrous comments. So we are used to the flow, and one shouldn't take it so seriously, I feel. ओके उसी पे एक और कमेंट था जिसपे मेरा थोड़ा सा ध्यान अटका, वो था वाई गोविंदा एंड मिथुन्स किड्स वर नॉट ट्रीटेड लाइक स्टार किड्स इन बॉलीवुड. See, I can't speak for Chichi Bhaiya's kids. For us, Avinash Bhai, the one thing that people forget is that we were not living in Mumbai for a very long time. हम 94 में ऊटी चले गए थे when I was 2 years old. So dad built जो उनकी जो होटल इंडस्ट्री थी, उनकी फिल्म इंडस्ट्री एक तरह से it was called मिथुन्स ऊटी फैक्ट्री. अगर आप गूगल करें तो 94 से 2000 तक वो सिर्फ वहीं फिल्म शूट्स करते थे. ही शिफ्टेड बेस और 2000 से 2006 एंड तक हम कोयम्बटूर में रहते थे. 2007 जनवरी में हम यहाँ आए हैं मड आइलैंड मुंबई में वापस. तो आई वॉज डिसकनेक्टेड. तो मैं प्रैक्टिकली बॉलीवुड का होके भी बॉलीवुड का नहीं था. तो जब मैं वापस आया आई हैड नोबडी टू नो हु आई वाज. यू नो द मीडिया वाज नॉट अवेयर ऑफ मी एंड वी आर वेरी मीडिया शाय. My father also, if you see, maybe in his 50 years ka career, he must have attended maybe 25 parties. Very low profile star. And he still is like that. So we were never brought up in a way that you have to attend events and always be seen in the camera. We were very happy being low profile. You know, so when suddenly Bad Boy happened, Bengal Fire, now when people recognize me, it really feels like it's on my merit. Because there were years and years I would travel in local commute, in jetty and ferry. Nobody had a clue who I was. I was any other kid in the city, and I love that my upbringing was never about limelight. Because the limelight life makes you feel important all the time. Importance should only be on the film, the performance. You know, this is what I feel. Correct. And that's why I think they all feel why we are so, you know, under the wraps, why we don't get perhaps the projects people think we should be getting, but it's because we were never here. And the time we came back, you know, we were already teenagers and we decided कि हमको खुद से ही करना है. You know, like अभी जो film आ रही है वो भी my father has not made a single phone call to anyone in that film. My mother has not called anyone for that film. They have watched Bengal Files and they have taken me for such a powerful role that I couldn't believe it. So slow and steady wins the race. We are not in any hurry to become overnight social media, you know, phenomenons or huge stars. It should happen organically because that will last. करेक्ट. This is what we have been brought up with. ट्रू. एंड कभी ये लगता है कि यार हो सकता है अगर मैं बैड बॉय से डेब्यू ना करता तो मेरी फिल्मोग्राफी या मेरा करियर थोड़ा सा अलग होता. See, Bad Boy actually was delayed. अगर आप मुझे प्रैक्टिकली पूछे 2019 में हमने ये फिल्म शूट की थी. नॉट द सॉन्ग्स, द सीन्स, मतलब द टॉकी बैंगलोर मैसूर में. और ये 2020 मई की रिलीज थी, बट 2020 मार्च में कोविड हिट एंड देन वी हैड टू फिनिश द सॉन्ग्स. तो ये फिल्म ओवर अ पीरियड ऑफ 2.5 years बनी. तो बैड बॉय रैप हुई 2021 सितंबर में, यू नो, और रिलीज हुई 2024 अप्रैल 23 अप्रैल. आज उसको 3 साल हो गए बाय द वे. टुडे इज 28 अप्रैल. सो इट रिलीज 3 years ago. सो इट वाज अ डिलेड फिल्म. 4 साल उस फिल्म को लगे टू रिलीज. जब वो बन रही थी, इट वाज द बेस्ट लॉन्च. इट वाज द रीमेक ऑफ अ तेलुगु हिट. It was Rajkumar Santoshi sir, you know, I mean, I couldn't have asked for more. But by the time we reached release, it looked outdated. So COVID and, you know, several things happened. Release ठीक से नहीं मिली पिक्चर को. So जब तक फिल्म रिलीज तक आई, it kind of lost the steam. अगर वक्त से लग जाती तो फेट बिल्कुल इसका अलग होता. एंड एक वही रेडिट पे ही मैं थोड़ा रेडिट पे टिक रहा हूँ क्योंकि मेरे को उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी. आपका एक फ़ोटो था, साथ में मिथुन दा का यंग फोटो था. एक कमेंट था, ही इज़ द परफेक्ट चॉइस फॉर मिथुन दास बायोपिक. मुझे कितने लोगों ने बोला है, मुझे बुम्बादा हैं प्रसन्नजीत चैटर्जी, वो मुझे मिले थे, बोला कि अगर कभी बायोपिक बने इट शुड ओनली बी यू, बिकॉज मुझे तुम्हें यंग मिथुन मुझे तू ही दिखता है. तो आई थिंक द लुक्स एंड द जीन्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड, बट दैट वुड बी द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ माई लाइफ टू प्ले माई फादर. माइकल देखी? नहीं, मैंने अभी तक नहीं देखी. क्योंकि मेरे को लग रहा है कि वो जैसे जाफर जैक्सन ने जिस तरह से माइकल को प्रेजेंट किया है ना, दैट
फॉर अ मोमेंट वी फेल्ट एज एन ऑडियंस कि ओ माइकल इज अलाइव. तो दैट वे आई थिंक अगर जब आप मिथुन दा को वो मौका आया कि आप उन्हें परफॉर्म कर रहे हो तो आई थिंक आई विल गेट द सेम वाइब. वेल लेट्स होप कुछ सो. कुछ कभी बातचीत होती है कि पापा बायोपिक बनाते हैं आपकी, कोई अप्रोच किया किसी ने, कुछ ऐसी बातचीत? बिल्कुल, एंड आई थिंक अभी विद बायोपिक्स बिकमिंग सो बिग, a lot of people do come across and ask us, लेकिन I think he still feels he still has a lot more in his life. तो he's like जब I'll hang up my boots maybe then. ओके, आखिरी सवाल. फिल्म बंगाल फाइल्स के बाद कैसी ये फिल्म मिली, मुझे पहले ही बताइए. दूसरा, हर फिल्म के अकॉर्डिंग आपका कुछ प्रोसेस बदलता है क्या? और फिल्म का एक्सपीरियंस, संजू बाबा है ना, क्या कुछ था, क्या कुछ चल रहा था उस फिल्म के दौरान? सो ये फिल्म मतलब मैं बंगाल फाइल्स आई सितंबर में, और परफॉर्मेंस पीपल लव्ड फिल्म जबकि खास नहीं चली, बट द फिल्म गॉट मी द रिकग्निशन बैड बॉय आल्सो डिडंट, राइट. तो मैं अमेरिका में था, शूटिंग कर रहा था, और मैं नवंबर में वापस आया दिवाली के बाद, और मुझे फ़ोन आया तरन बजाज से, कास्टिंग डायरेक्टर, हु इज़ द सेम कास्टिंग डायरेक्टर ऑफ बंगाल फाइल्स. ही कॉल्ड मी एंड ही सेड एक फ़िल्म है, 2 हीरो फिल्म है, आप और संजू सर की, आपका ऑडिशन करना चाहते हैं. तो मैंने कहा ज़रूर, क्यों नहीं. तो फिर मैं सीधा इनकी ऑफिस चले गया आराम नगर में, और वहाँ पर इस फिल्म के डायरेक्टर थे अभिजीत मोहन वारंग, और उन्होंने मुझे देखते ही बोला नहीं, फाइनल, इज़ फाइनल. मैंने बंगाल फाइल्स देखी है, इंटेंसिटी है, कर लेगा. बट देन दे वांटेड अ सेट वन ऑडिशन ऑफ माइंड, बिकॉज जो हमारे प्रोड्यूसर है निखिल नंदा, ही वांटेड टू सी एक विलन के बाद एक हीरो का अगर हम ट्रांजिशन कर रहे हैं, हाउ इज़ ही गोइंग टू लुक. तो वो ऑडिशन हुआ, एंड द नेक्स्ट डे आई गॉट द फिल्म. तो 21 नवंबर आई गॉट द कॉल, एंड 18 दिसंबर हमने मुंबई में शूट शुरू किया फिल्म का. एंड इन फैक्ट आई टेल यू अविनाश भाई, आई वाज टोल्ड कि ये फिल्म है, ये है. तो आई सेड हु इज़ प्लेइंग द प्रोफेसर, जो मेन लीड कौन है. तो दे सेड संजय दत्त. तो आई सेड डन. आई सेड आई डोंट वांट टू नो एनीथिंग एल्स, बिकॉज इट्स अ ड्रीम टू इवन थिंक कि आई विल बी स्टैंडिंग विद संजू सर इन द सेम फ्रेम. बट टू माई लक द स्क्रिप्ट ऑल्सो वॉज माइंड ब्लोइंग, सो थिंग्स जस्ट फेल इन टू प्लेस. वो पहली मुलाकात बताओगे मुझे कि संजय दत्त आ रहे हैं और आप उन्हें देख रहे हो, हाउ वाज द फर्स्ट मीटिंग? वो आई थिंक उस सेम डे ही हम सब ने शूट किया था. तो इसमें अमित साथ भी हैं, अमित भाई भी है इसमें. तो मैं और अमित भाई पहले पहुंच गए थे, पहले हमारे शॉट्स थे. आई थिंक सर केम अराउंड 1 o'clock, और वो वैन से उतरे, और उन्होंने मुझे देखा और मुझे गले लगे और बोला यार मुझे दादा से बात करवा दे दैट. और उस ये जो फिल्म है, अभी मैं ज़्यादा स्पॉइलर नहीं दे सकता, लेकिन ये 2 आइडियोलॉजीज़ की वॉर है, मैं और संजू सर की, एक प्रोफेसर और एक स्टूडेंट की लड़ाई है. तो हम पहले जो 5 दिन शूट कर रहे थे, उसमें हम एक दूसरे से बहुत गुस्सा थे फिल्म में. सो आई यूज टू नॉट इंटरेक्ट टू मच विथ हिम, बट ही इज़ सच अ डार्लिंग. अविनाश भाई, ही इज़ सच अ डार्लिंग. एंड उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया शूट में, एंड ही वॉज सो प्राउड ऑफ मी. देयर वॉज अ मोमेंट ही स्टूड अप एंड क्लैप्ड फॉर मी आफ्टर आई गेव अ लॉन्ग शॉट. सो इट वॉज अनफर्गेटेबल, एंड ही इज़ अ डार्लिंग, ही इज़ अ डार्लिंग. वाओ. मैं बंगाल फाइल्स और आखिरी सवाल को मिक्स अगर करूँ तो एक चीज़ सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही कि उसको भी बोला जाता है इट्स अ प्रोपागेंडा फिल्म. आखिरी सवाल पे भी सवाल उठना शुरू हो गया कि इट्स अ प्रोपागेंडा फिल्म. हाउ डू यू सी दैट टैग? You know, it is very strange that both the films were called propaganda before they were watched. आखिरी सवाल अभी रिलीज भी नहीं हुई है, बिल्कुल, बट हाँ, आप कैसे अभी कह तक रहे ट्रेलर हो, भी नहीं आया करेक्ट, इनफैक्ट. और हाँ, लोग बोल रहे हैं कि प्रोपागेंडा है. तो आई थिंक देख लो भाई, फिर डिसाइड कर लो. अभी धुरंधर 2 इज द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री, एंड दे आर कॉलिंग दैट अ प्रोपागेंडा फिल्म. तो 1000 करोड़ बिजनेस, इफ आई एम नॉट प्लस, हाँ, 1000 तो CR प्लस. क्या वो 1000 करोड़ वालों को नहीं लगा कि ये प्रोपागेंडा फिल्म है? मैंने वो फिल्म पहले दिन देखी थी थिएटर में जाके, 19 मार्च. आई हैव नेवर सीन अ थिएटर बिकम अ स्टेडियम like that in years. People were cheering, hooting and clapping. Entertainment is entertainment, you know. Let it be. I mean maybe the certain people of certain political ideologies think that, but बिना देखे कैसे कोई बोल. बट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, फिल्म में बाबरी मस्जिद का भी मुद्दा उठाया गया. एंड डोंट यू थिंक कि यार बहुत सेंसिटिव मैटर है, 2 धर्म 2 समुदाय के लोग उससे बहुत हद तक जुड़े रहे हैं, जिनकी अलग अलग आइडियोलॉजी रही है. अब उस चीज़ को फिल्म में लाना, मैंने फिल्म नहीं देखी, मैंने ट्रेलर नहीं देखा, बट कुछ एक कंक्लूजन होगा जिसको शायद सही या गलत ठहराया जाए. मेरा ये बहुत बड़ा कंसर्न था जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, व्हेन दिस चैप्टर केम एंड आई एम लाइक दिस इज टू सेंसिटिव. बट द वे विद द फैक्ट्स दे हैव प्रेजेंटेड इट, इट डज नॉट डिमोनाइज, इट डज नॉट हर्ट एनी सेंटिमेंट्स. बहुत फेयर दिखाया गया है. तो ये फिल्म भड़काने के लिए नहीं बनाई गई है, बहुत आराम से आपसे बात करने के लिए बनाई गई है.
तो जो सवाल जितना कठिन है, जवाब उतना ही साफ है. This is not a film that targets any religion. I can say this proudly. This movie is not against any religion. बट ज़रा सा भी कहीं वो डर है या दूसरी चीज़, Because I've done the film, because I know the Exactly, film, हाँ. मुझे बिल्कुल कोई डर नहीं है. एंड दूसरी चीज़ क्योंकि आप फिल्म फैमिली से ही हैं, घर पे प्रोजेक्ट्स डिस्कस करते हो आप या नहीं करते हो? बिल्कुल, ऑलवेज. एंड जब ये फिल्म का ये हुआ, एवरीबडी वाज लाइक, यू नो, इट्स अ लिटिल स्पाइसी. बट व्हेन वी रेड द स्क्रिप्ट, आई एम लाइक, ये फिल्म किसी को भी, एक भी रिलीजन या किसी भी कम्युनिटी को ऑफेंड नहीं करेगी. दिस इज़ नॉट अ फिल्म दैट विल स्पार्क एनी कंट्रोवर्सी. मैं क्योंकि जो फिल्म फैमिली की बात हो रही है, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था कि फिल्म फैमिली से बिलोंग करते हो, लाइमलाइट नहीं रही, सारी चीज़ें नहीं. एंड आई थिंक उसके प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं. प्रोन्स ये हैं कि लोग आपको प्यार करते हैं, आपको पहचानते हैं, एक रास्ता है जो आपके पास है. कॉन्स ये हैं कि हर छोटी चीज़ पे भी इंसान का बड़ा ध्यान जाता है. जो आज से 5 साल, 10 साल, 20 साल पहले जो हुआ, हो चुका, नहीं भी हुआ, उसको भी कथित स्टोरीज बोल के लगा देते हैं. वो सारी चीज़ें घर पे, परिवार पे असर करती हैं. कुछ भी, कोई पुराना आर्टिकल, कोई पुरानी स्टोरी या कुछ भी कंट्रोवर्सी. I think if it's not true, then it doesn't affect us. If it is something true and it's been of the past, we let it go. I think the उससे भी बड़ा कौन, I'll tell you, Avinash bhai, is that the comparison with other star kids is that ये बहुत दिखते हैं, इनको इतनी फिल्में मिल जाती हैं, तुमको क्यों नहीं मिलती? Because I think that is the place where the comparison stands for me now. अभी I'm 3 films old. I have seen the industry. I know how it works. The comparison now from a lot of people is you deserve more. And I'm like, if that is the case, then I should get more. ये बहुत ही strange dynamic मैं देखता हूँ, even for my brother, कि you deserve more. But slow and steady is better than overexposure. Because overexposure में आके I think a lot of star kids who are talented are being targeted a lot. Because आप कुछ ज़्यादा ही उनको देख लेते हो. I think they are losing their spark. कभी किसी एक्टर को देख के ये लगा कि बहुत बार हम लोग अच्छा ना ये पढ़ते हैं कि इस एक्टर को इस फिल्म के लिए 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ तक मिले हैं, जिसमें फिल्म का बजट रहता है, एक्टर की फीस बहुत बड़ा रोल रहता है, फिल्म चली नहीं चली इज़ अ डिफरेंट केस. आपको लगता है कि एक्टर्स ओवरपेड हैं? मतलब एक आम आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी में शायद मेहनत करे 12-15 घंटे तो शायद 1 करोड़ रुपए कमा पाए, बट एक एक्टर 40-50 दिन शूट कर रहा है जिसके लिए वो 50 करोड़, 100 करोड़ ले जा रहा है. Well, I think अविनाश भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि प्रोड्यूसर पेज द एक्टर, एंड इफ द एक्टर इज कोटिंग यू अ वेरी हाई अमाउंट, प्रोड्यूसर एक रिकवरी देखकर ही उनको वो अमाउंट देता होगा. अगर एक्टर ज़्यादा मांगे तो प्रोड्यूसर उससे कम करवा सकता है, और अगर वो एक्टर सेलेबल नहीं है, प्रोड्यूसर उसको एज इट इज़ उतने पैसे नहीं देगा. सो द प्रोड्यूसर विल सी रिकवरी टू पे एन एक्टर. ओवर प्राइस तब लगते हैं जब पिक्चर नहीं चलती है. व्हेन अ फिल्म डज वेल, लगता है सब जस्टिफाइड है. यू नो, इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी रिकवरी कितनी है. बिकॉज आई ऑल्सो प्रोड्यूस शॉर्ट फिल्म, आई हैव प्रोड्यूस्ड अ फीचर फिल्म. वेन एवर यू कास्ट एन एक्टर और एन एक्ट्रेस, यू आर ओनली लुकिंग एट योर रिकवरी. दैट इज़ अबाउट इट. Nobody wants to pay 100 crores without seeing recovery. एंड जब फिल्म फ्लॉप हो जाती है तब तो producer has to bear the brunt. And that's the name of the game. Every Friday changes things here. But कोई overpriced नहीं है. Producer has all the right to refuse or change the actor. But अगर आप उसे ले रहे हो तो फिर उसकी प्राइस आप सोच समझ के ही दोगे उसको. Because this is करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अगेन, आपकी फिल्म आ रही है बतौर डायरेक्टर, अ हॉन्टिंग लव स्टोरी, करेक्ट, जिसमें मिथुन दा भी हैं. अपने पापा को डायरेक्ट करना, एंड वो इंसान नॉट जस्ट रेगुलर नॉर्मल पापा, वो इंसान जिसकी लाइफ एक, जो हमारे लिए लिविंग लेजेंड है. उनकी फिल्में देख देख के हमने सिनेमा समझा है, फिल्में समझी है. उनका डांस है ना, आज भी उसकी चर्चा होती है. उनके एक एक आइकॉनिक स्टेप्स, आइकॉनिक डायलॉग्स. इधर से डायरेक्ट करना कितना मुश्किल था या कितना इजी था? एक्चुअली बहुत इजी था, बिकॉज ही इज़ डन अ कैमियो इन माय फिल्म, और वो इमीडिएटली आखिरी सवाल के बाद रिलीज़ हो रही है. तो मैं घबरा तो गया था सेट पर. कैसे अप्रोच किया? सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, बट पापा को स्क्रिप्ट दिखा के कैसे नहीं, approach मैंने किया? उनको सीन्स भेजे. हाँ. उन्होंने सीन्स पढ़े, और वो और प्रियांशु चैटर्जी साथ में है उस फिल्म के सेगमेंट में. तो ही लाइक द स्क्रिप्ट, ही लाइक द डायलॉग्स, एंड आई टोल्ड हिम आराम से विल डू इट. तो वो आराम से आ गए थे, और आराम मतलब ही शॉट फॉर 2 days आई थिंक फॉर माई फिल्म. और हमारा 3 दिन का स्केड्यूल था, बट वो 2 दिन में ही पूरा हो गया था, आराम से शूट हो गया था.
बट थोड़ा तो मैं नर्वस था ही, बट जैसे ही शूट शुरू हुआ आई काइंड ऑफ ईज्ड इनटू इट। और घर की बात ही तो फीस दी है नहीं दी? फीस तो मतलब मैंने बहुत नेगोशिएट किया कि बच्चा है, बच्चे को जाने दो, बट ही सेड ठीक है, इस बार ठीक है, अगली बार you know, but he came and blessed the film and it was a task to हाँ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, but he fortunately supported me, so yeah। बहुत प्यारा। मैं अगर आपसे पूछूं कि बीते कुछ सालों में ना इंडस्ट्री बहुत चेंज हुई है, एक मेल एक्टर्स के लिए क्या कुछ चीज़ें इजी हो गई हैं, क्या कुछ प्रॉब्लमेटिक हो गई हैं? जैसे मैं थोड़ा सा सवाल एलोबरेट करता हूँ। बीते कुछ वक्त में फीमेल एक्टर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें ईजी हो गई हैं ड्यू टू सोशल मीडिया। बहुत सारी चीज़ों को कंटेंट बोल दिया जाता है जिस पे मिलियंस में व्यूज़ हैं, वहाँ सिर्फ पता नहीं क्या करें, शायद या तो लिपस्टिक लगा रही हैं जिस पे 5 मिलियन व्यूज़ आ गए हैं, या फिर कुछ भी, यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, है ना? बट लड़कों के लिए वो इजी नहीं है, एंड दैट टू फॉलोअर्स के बेसिस पे कास्टिंग वाला ड्रामा भी। हाउ डू यू सी कि एक मेल एक्टर के लिए क्या कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं अब? I think more than male actor, I think this entire notion that followers means tickets, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है हमारी इंडस्ट्री का। मुझे नहीं पता आहान पांडे और अनीत पड्डा के कितने फॉलोअर्स थे सैयारा से एक दिन पहले, बट अब मैं उनको आज भी मुझे नहीं पता उनके कितने मिलियंस में होंगे। आई वॉन्टेड टू वॉच देम ऑन द बिग स्क्रीन, तो मैंने सैयारा देखी। आप पब्लिक का इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट फॉलोअर्स से नहीं कर सकते। योर फिल्म हैज़ टू एक्साइट पीपल। आपने माइकल देखी है तो इट हैज़ एक्साइटेड यू टू वॉच, आप भले ही माइकल जैक्सन के फ़ैन रहे हो या ना। धुरंधर, आई मीन रणवीर सिंह, उसके पहले मोस्ट ऑफ हिज फिल्म्स वर नॉट डूइंग वेल, बट ही इज़ कम बैक विद द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ ऑल टाइम, you know, and now I think he's the highest grossing actor, you know, Ranveer is number 1. तो it is about the film, it is not about followers। और ये जो भी नोशन में रहते हैं वो एक भ्रम में रह रहे हैं कि फॉलोअर्स मतलब जो अगर इसके 10 मिलियन फॉलोअर है तो 10 मिलियन थिएटर में आएंगे, वो आपको वहीं ऐसे फ्री में देख रहे हैं, वो आपको बड़े पर्दे पे क्यों देखने आएंगे? फिल्म्स आर अबाउट एक्साइटमेंट, अबाउट योर स्टोरी, दैट्स व्हाई इवन बिग स्टार्स गिव फ्लॉप्स एंड न्यू कमर्स समटाइम्स गिव वेरी बिग हिट्स। फिल्म्स आर अबाउट एक्साइटमेंट, नथिंग एल्स। एंड फॉलोअर्स के अलावा और कुछ है जो लगता है कि अविनाश बीते टाइम में ये कुछ चीज़ें अच्छी हो गई हैं नए एक्टर्स के लिए, और ये कुछ हैं जो स्टिल अ प्रॉब्लम? सोशल मीडिया इज़ अ लाई। आई मीन मुझे अभी कितने लोग अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि मेरे ऑर्गेनिकली 5000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम में। मैं लाइक्स कमेंट्स खरीदता नहीं, ना व्यूज़ खरीदता हूँ, तो लोग बोलते हैं बहुत कम हैं और यू नो इस एक्टर के इतने हैं। अब मुझे पता है उस एक्टर के फेक फॉलोअर्स हैं, मैं खुद जानता हूँ, तो अब आई कांट टेल देम कि यार ठीक है पंप इट अप फॉर व्हाट, यू नो। मुझे नहीं लगता बंगाल फाइल्स जिसने भी देखी उन्होंने ये सोचा कि इसके फॉलोअर्स कितने हैं। दे लव माई परफॉर्मेंस। दे आज तक मुझे मैसेज आते हैं लोगों के कि हमने देखी फिल्म, व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, व्हाट अ टेरिफाइंग परफॉर्मेंस। यू कांट बाय दैट। बट वट आई फील इज़ ना, आई एम जस्ट टेलिंग यू माई POV ना इस चीज़ पे। जैसे मुझे याद है जब मैं और भाई हम लोग जब पहली बार इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हुए, फॉर अ मोमेंट आई थॉट ये कोई फेक इंसान है, फेक आईडी बनाई होगी। मिथुन दा का लड़का, इतने कम फॉलोअर्स और इतने प्यार से बात कर रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? और डू यू थिंक ये चीज़ें प्रॉब्लम, मतलब ये इंसान मान ही नहीं रहा है कि रियल है? वेयर द प्रॉब्लम फॉर मी, टचवुड इट्स नेवर हैपेंड। मुझे बैड बॉय फॉलोअर्स की वजह से नहीं मिली, ना बंगाल फाइल्स, ना आखिरी सवाल। तो मेरी गाड़ी तो बिना इंस्टाग्राम की चल रही है। और बहुत पहले ना, बैड बॉय से भी पहले मैंने एक फिल्म साइन की थी जो इवेंचुअली किसी और एक्टर के साथ बनी थी। मुझे आई वॉज रिप्लेस्ड इन दैट फिल्म। तो उस डायरेक्टर ने मुझे साइन करने से पहले बोला था आई विल फर्स्ट मेक यू अ सोशल मीडिया स्टार। तो तुम्हारी स्पॉटिंग्स होगी, तुम्हारे अफेयर्स के चर्चे होंगे, तुम्हें जिम में स्पॉट करेंगे, यू हैव टू प्ले फुटबॉल विद ऑल दीज पीपल। एंड आई सेड सर व्हाट इफ़ यू डोंट मेक दिस फिल्म विद मी एंड आई एंड अप लुकिंग लाइक अ गाय हु जस्ट गॉट प्रमोटेड। तो ई सेड नहीं, पिक्चर उसके बाद ही बनाऊंगा। तो ट्रस्ट मी अविनाश भाई, इवन व्हेन आई वाज नथिंग, मैंने उस फिल्म को ना बोला था। मैंने उनके वो ऑफ़र को ना बोला था कि मैं आपकी फ़िल्म करूंगा लेकिन मैं सोशल मीडिया स्टार नहीं बनूंगा, क्योंकि कल आपने मुझे ड्रॉप कर दिया या आपका फाइनेंस गड़बड़ हो गया, आई लुक लाइक अ फूल। तो मैंने तब भी ये गेम को ना बोला था बिकॉज इट इज़ यूजलेस विदाउट अ फिल्म। अगर आखिरी सवाल अभी ना आ रही हो 8 मई को, मेरे पास क्या है बात करने के लिए? मैं कहाँ गया, मैंने किस, नो, आई जस्ट वॉन्ट टू डिस्कस माई वर्क एंड बीइंग रिकग्नाइज थ्रू योर वर्क इज़ बेटर देन बीइंग प्रमोटेड फॉर नो रीज़न। मैं कब पहले दिन से उस आइडियोलॉजी में बिलीव नहीं करता। उस डायरेक्टर, एक्टर या फिल्म का नाम लेना चाहेंगे जिसके साथ हुआ है? कैमरा में नहीं, आपको ऑफ कैमरा बोल दूंगा। मुझे आखिरी सवाल के बारे में और कुछ बताइए ना, कुछ ऐसा, क्योंकि अभी तक भाई ट्रेलर आया नहीं है, हम लोग ये बातचीत ट्रेलर रिलीज़ के पहले कर रहे हैं। कुछ ऐसा जो एज अ जर्नलिस्ट, एज अ क्रिटिक, एज अ ऑडियंस मेरे को एक्साइट करे,
ऑडियंस को एक्साइट करें। कोर्ट रूम ड्रामाज जो होती है, मीडिया ट्रायल ड्रामाज जो होती है, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जो चीज़ों पे बातें हो रही है वो आप पे कनेक्ट करे। इस फिल्म में जो भी मुद्दे हैं, सवाल हैं, वो आई थिंक हर इंडियन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और उनके जवाब भी। और उसको इतने ग्रिपिंग तरीके से पेश किया गया है कि ये डॉक्यूमेंट्री कभी नहीं लगती। इट इज़ अ वेरी एनग्रॉसिंग ड्रामा। छोटी फिल्म है, 1 आवर 45 मिनट्स की फिल्म है, और ये रिकॉर्ड टाइम में बन गई थी। हमने 25 दिन में पूरी फिल्म शूट हो गई थी ये मुंबई में। यस, 25 डेज। दिसंबर 18 शुरू किया था, जनवरी 30 वी रैप्ड द फिल्म। तो बहुत ही इंटेंस ड्रामा है, हाई वोल्टेज ड्रामा, सुपर परफॉर्मेंसेस, एक्सेलेंट डायरेक्शन। तो आई थिंक दिस इज़ अ बिग स्क्रीन मूवी। ये बड़े पर्दे पे ही देखी जानी चाहिए। ओके, एंड क्या कुछ है और आखिरी सवाल के अलावा? आखिरी सवाल के अलावा आई हैव 2 मोर फिल्म्स कमिंग अप, जिनके नाम अब तक लॉक नहीं है, फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन मैं 2 और फिल्में कर रहा हूँ एज एन एक्टर और एज ए डायरेक्टर। इसके बाद तो मैंने कहा फिल्म मेरी तैयार है, वो रिलीज़ होगी। तो एज ऑफ नाउ दैट्स दीज थिंग्स आर ऑन। एंड ये जो 2 फिल्म्स आपने बोली इसी साल रिलीज हैं 26 में? मैं इस साल शूट करूँगा उन्हें, ओके। तो होपफुली रिलीज़ होंगी अगले साल। या बट आखिरी सवाल जितनी फास्ट बनेगी तो आज इस साल ही लग जाएगी। आपने फास्ट शूट का बात करा ना कि बहुत जल्दी शूट हो गया, बहुत कम टाइम में हो गया। मुझे अक्षय कुमार क्लिक करे, ठीक है, एक एक्टर जो साल में करीब करीब 5 से 6 फिल्में करते थे, अभी थोड़ा सा कम हो गया है, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में भी दी हैं, बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स दिए हैं, बट जब नहीं चलती है तो लोग बोलते हैं अरे यार इसको तो बस 10 दिन में 20 दिन में फिल्में ख़त्म करनी है और लुक भी नहीं हो रहा, और वो टीपी देख के पढ़ रहे हैं और सारी चीज़ें। हाउ डू यू सी दैट नैरेटिव ऑफ ऑडियंस कि चल गया तो तारीफ़ें? मतलब फॉर एग्जांपल इनफैक्ट धुरंधर, वो फिल्म बहुत अलग तरह की फिल्म है, अब वो चल गई तो हम हर कोई उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, क्या फिल्म है, क्या एक्शन है, क्या म्यूज़िक है, क्या डायरेक्शन, और अगर नहीं चलती तो शायद यही सारी चीज़ें नेगेटिव हो जाती। हाँ, बिकॉज एज आई टोल्ड यू ना, यहाँ पे सब कुछ बेस्ड है ऑन योर फ्राइडे। अक्षय सर आई थिंक इन हिज 34 ईयर करियर हैज़ डन अबाउट 150 उन्होंने पिक्चरें की होंगी, तो उसमें एटलीस्ट 50 तो ब्लॉकबस्टर्स हैं। तो जब वो फ्राइडेज आते हैं हमको लगता है ही इज़ द बेस्ट। जब कोई फिल्म खास नहीं लगती तो हम कहते हैं ये करते हैं वो करते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट योर मूवी। माई फादर इन द 90s, इन 1999 में उनकी 19 फिल्में आई थी ऊटी वाले टाइम में, और तब थोड़ा सा लो फेज था, तो लोग बोलते थे कुछ भी ही डज, लेकिन जब ब्लॉकबस्टर होती थी तो यू नो पीपल यूज टू लव हिम। तो ये बहुत अनइवन और इनकन्सिस्टेंट जगह है, फ्राइडे डिसाइड करता है सब कुछ। आपने कभी पापा को प्रोफेशनली लो देखा है, परेशान देखा है? ऑफ कोर्स, ये बहुत ही डिमांडिंग जगह है। लेट 90s में थोड़े से ही वॉज अ बिट डिस्टर्ब्ड। एक और बात अविनाश भाई, मुझे ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि मेरे फादर भी अपने प्राइम में ना 80s में 90s में बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ उन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया। अगर आप उनकी हिट फिल्में देखें, डिस्को डांसर बी सुभाष बहुत बड़े डायरेक्टर नहीं थे, प्यार झुकता नहीं केसी बुखाड़िया तब बहुत बड़े प्रोड्यूसर नहीं थे, अग्निपथ वॉज हिज फर्स्ट फिल्म विद धर्मा, एंड अभी तक दे हैवंट। जितनी उनकी फिल्में हैं, टी रामाराव साहब, के बपैया, जो भी ब्लॉकबस्टर्स थी, उमेश मेहरा, दे ऑल स्टार्टेड गिविंग हिट्स विथ हिम। कुछ साउथ के बड़े डायरेक्टर्स यहाँ आके फिल्में बनाते थे, तो उनके साथ भी ऐसा नहीं था कि वो लगातार जो है बड़ी ही फिल्में बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ करते थे। सिंगल प्रोड्यूसर्स के साथ ही उन्होंने काम किया है, और इसलिए शायद लोग ये सोचते होंगे कि यू नो वट एवर। सेम गोविंदा सर ने खुद ये एक इंटरव्यू में कहा है कि बड़े प्रोड्यूसर्स के बुलावे बहुत कम आते थे, तो ये खुद से स्टार बने। डेविड धमन एंड गोविंदा, वो जो पूरा फेज था वो दे ऑल बोथ वर न्यू, वो हिट्स दे के वो एक ब्रांड बना। सेम विद माय फादर। बट व्हाट डू यू थिंक, जैसे चीची का जिक्र हुआ, गोविंदा का जिक्र हुआ, गोविंदा के लिए बोलते हैं, मैं रवीना टंडन से बात करी तो उन्होंने बोलते कि जैसे एक्टर हैं गोविंदा ना, उनके लिए फिल्में बन नहीं रही हैं। मतलब व्हाट आई फील इज़ वो टाइम के साथ शायद खुद को बदल नहीं पाए। वहीं जो उनके साथ के एक्टर्स हैं, जिसमें वो बहुत सारे, अक्षय से लेके अजय से लेके तमाम जो और रहे हैं आज, जो चमक रहे हैं, जो अच्छी फिल्में दे रहे हैं, जो बहुत सारी फिल्में भी दे रहे हैं, डू यू ऑल्सो फील द सेम कि वक्त के साथ बदल नहीं पाए चीची, या बहुत ज़रूरी है वक्त को अडेप्ट करना? You know, actually, it is very wrong when people say that because he did Kill Dil. गोविंदा सर came as a villain in Kill Dil. In happy ending, गोविंदा सर ने एक minute supporting character किया है। रावण में उन्होंने किया था एक कैमियो, मणिरत्नम की फिल्म में। इट्स अ स्मॉल कैरेक्टर, उन्होंने ट्राई किया होगा। मे बी ही इज़ नॉट गेटिंग द स्क्रिप्ट्स दैट एक्साइट्स हिम। यू नो, आज देखिए उनकी एक ब्रांड है एज दिस अल्टीमेट एंटरटेनर, वो क्यों ऐसी कोई फिल्म करे जिसमें उनको मज़ा ना आए। और ऑल्सो एक और ये चीज़ हो गई ना सर कि अभी
I don't mean to take names, but some productions don't want to work with certain actors. ये फेवरेटिज्म मेरे फादर के टाइम से मैं देखते आ रहा हूँ कि ये एक्टर को हम नहीं लेंगे भले ये सुपरस्टार हो ना हो. तो आई थिंक वो फेवरेटिज्म भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि टैलेंट वाइज तो गोविंदा सर से बड़ा कोई एक्टर है ही नहीं. एंड उन्होंने 10 साल लाइन से हिट फिल्में दी हैं. जो कॉमेडीज़ आज भी बन रही है वो उसी की कॉपी हम करते हैं. यू नो, ही इज़ अ ट्रेड मार्क, लैंड मार्क. तो आई थिंक फेवरेटिज्म ऑल्सो प्लेज अ पार्ट इन द इंडस्ट्री. मैं अगर आपसे एक लाइन में चीज़ समझना चाहूँ कि बॉलीवुड की डार्क रियलिटी क्या है, क्या जवाब होगा? आई मीन जो पावरफुल है वो आपको स्टार बनाना चाहता है तो बनाएगा. अगर आप खुद से पावरफुल हो गए तो आप बन सकते हैं. लेकिन अगर आप किसी के जहन में टैलेंटेड होके भी नहीं वो आपको ले रहे हैं, वो इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ अपने लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं. आप मुझे लास्ट 10 इयर्स में एक ऐसा कोई एक्टर बता दो या एक्ट्रेस बता दो, अनीत और आहान को छोड़ के, जिन्होंने कोई सुपर हिट पिक्चर दी हो. मैं अपने आप को इंक्लूड कर रहा हूँ. I can be a very good actor, but commercially, you know, both my films have not done very well. You know, but at least I'm not seen in every film. There are so many actors who are seen in multiple films, but the talent is questionable. So why do you see those people more than me or, you know, any other star kid? Is because they are being promoted in a certain way. I'm not saying it's a good thing or a bad thing, but when you choose to promote only one set of people, आप उन्हीं को ज़्यादा देखोगे. उसका फिर हिट फ्लॉप से कोई लेना देना नहीं है. You know, like Ahan and Aneet deserve it. 300 crore पहली फिल्म. You know, yes, Aditya Chopra has believed in them. It's a blockbuster. But वैसा बिजनेस मुझे नहीं लगता कई नए एक्टर्स की फिल्मों ने किया होगा. You know, so यहीं पे मैं जो कह रहा था ना, थोड़ा फेवरेटिज्म और ये सब तो है ही. सिर्फ मेरे साथ नहीं, कईयों के साथ है, कईयों के साथ है. एंड आखिरी सवाल का नहीं, नॉर्मल आखिरी सवाल मैं अगर पूछूं, एक नया लड़का जो इंडस्ट्री में आना चाह रहा है, ऐसा क्या करे कि वो टिक जाए? इट इज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ आके ये नहीं सोचना कि मैं ओवरनाइट हीरो बन जाऊँ या हीरोइन बन जाऊँगी. यहाँ आपकी तरह और 100 लोग आ गए हैं सेम डे जिनको एक्टर बनना है, स्टार बनना है. तो आप अपने आप स्टार गेट से ज़्यादा आप अपने लोगों में, मतलब आउटसाइडर इफ़ दैट इज़ अ टर्म, वो भी अपने साथ कम्पीट कर रहे हैं. मेरी फिल्म में मैं और संजू सर हैं, बट अमित साध भी इस फिल्म में है. ही इज़ एन आउटसाइडर. इस फिल्म में त्रिधा भी है, शी इज़ एन आउटसाइडर. यू नो, तो the film industry has always had a balance. My father was an outsider, but he became a superstar. Govinda sir was an outsider. Akshay sir, you know, all these icons. तो आइए आराम से अपना बेस्ट दीजिए, बट यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. सिर्फ स्टार किड से नहीं है, कंपटीशन आउटसाइडर्स के बीच में भी होता है. क्योंकि जब मैं ऑडिशन करने जाता था, आज भी जाता हूँ टेस्ट करने, इतने बच्चों को मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ अगर साल में 100 पिक्चरें भी न्यू कमर्स के साथ बन जाए तब भी किसी ना किसी का काम छूट जाएगा. बिकॉज देर आर सो मैनी पीपल हु आर ट्राइंग फॉर द सेम थिंग. तो वो तो इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम. एंड आप अपनी फिल्मों की कास्टिंग कैसे करते हो? बेस्ड ऑन द कैरेक्टर. मैं इंस्टाग्राम फॉलोअर्स नहीं देखता, मैं कोई मैनेजर का नंबर नहीं ढूंढता. मुझे कैरेक्टर दिख जाता है तो मैं उसकी कास्टिंग करता हूँ. क्योंकि आपको कैरेक्टर में फिट होना है ना. आपकी ऑफ स्क्रीन इमेज में आपके कितने फॉलोअर्स हैं उससे मुझे क्या करना है. जो कहानी है, जो इंटेंसिटी है, उस हिसाब से आपकी कास्टिंग होनी चाहिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अभी माइकल जैक्सन का जिस नेफ्यू है वो, तो आप उसी को कास्ट करेंगे ना. आप कोई वाइट एक्टर को तो नहीं लेंगे टू प्ले माइकल जैक्सन. तो जो किरदार है उसी हिसाब से कास्टिंग होनी चाहिए. वो भला नया हो, स्टार हो, कोई भी हो, इट शुड लुक द कैरेक्टर. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू सो मच भाई फॉर द बातचीत एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर आखिरी सवाल. आई रियली होप ये फिल्म आए, रिलीज़ हो, हिट हो, सुपर हिट हो, धमाकेदार हिट हो, फिर हम बैठ के उसकी सक्सेस पे बात करें, उसके कैरेक्टर्स पे बात करें, बहुत सारे सीन्स को हम लोग डिकोड करें, क्योंकि अभी तक नहीं दिखे तो उस बारे में ज़्यादा जान नहीं सकते. टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू भाई.